आज हम मीट्रिक स्पेस की कुछ एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं जैसे कि एडजेंट पॉइंट, लिमिट पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट और क्लोज सेट और क्लोजर ऑफ सेट डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहली डेफिनेशन हम डिस्कस कर रहे हैं एडजेंट पॉइंट की। एडजेंट पॉइंट क्या होता है? इन एन मीट्रिक स्पेस एक्स डी, मान लिया एक्स डी कोई मीट्रिक स्पेस है एंड लेट ए बी सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस एक्स, then any point x belongs to x is said to be adjoint point of A of subset A if every neighborhood of x contains points of A, मतलब x का हर नेबरहुड A के पॉइंट्स कंटेन करे। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे? मान लिया x का जो नेबरहुड है हम ओपन स्क्वायर की फॉर्म में लिख रहे हैं एस आर एक्स, मतलब एक ओपन स्क्वायर है जिसकी रेडियस r है और सेंटर x है। इसमें इस ओपन स्क्वायर में a के पॉइंट्स होने का मतलब क्या है? अगर इस ओपन स्क्वायर का हम a के साथ इंटरसेक्शन लें तो वो क्या है? हमारा नॉन एम्प्टी आना चाहिए। तभी तो हम कह सकते हैं ना इसमें a के पॉइंट्स है, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए? नॉन एम्प्टी। मतलब हर एक नेबरहुड में a के पॉइंट्स है, इसका मतलब इतना है इसमें चाहे फाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, मतलब इट कंटेन फाइनाइट points of A, either it contains infinite points of A, दोनों ही सिचुएशन हो सकती है। अब इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन कर दी गई है। अगर इसमें फाइनाइट पॉइंट्स ऑफ A है इस नेबरहुड में तो उसको हम आइसोलेटेड पॉइंट भी बोल सकते हैं, या फिर दूसरी कंडीशन है इसमें अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ A हैं उसको हम क्या बोलेंगे? लिमिट पॉइंट बोलेंगे। तो आगे फर्दर दो डेफिनेशन बन गई है, ये तो क्लासिफाई हो गई लिमिट पॉइंट के नाम से, और यहाँ जो डेफिनेशन है वो बन गई आइसोलेटेड। क्या होगी? आइसोलेटेड पॉइंट के नाम से। जैसे कि इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, लिमिट पॉइंट कहलाएगा अगर ऐसा इसमें एक इनफाइनाइट पॉइंट्स है। डेफिनेशन में बता रहा हूं, फर्दर इधर लिख रहे हैं लिमिट पॉइंट any point x belongs to x is limit point of A if every neighborhood of x contains at least one point other than x of A। मतलब ये डेफिनेशन क्या कह रही है? जो हमारा ओपन स्फीयर जो बनता है जिसको हम नेबरहुड कह रहे हैं, वो मान लिया क्या एस आर एक्स क्या है? कोई ओपन नेबरहुड है x का, मतलब ओपन स्फीयर है जो x को कंटेन कर रहा है। इसका मतलब इसका अगर हम इंटरसेक्शन में सेट A के साथ वो तो नॉन जीरो रहेगा ही। ये नेबरहुड में कैरेक्टरिस्टिक कितनी सी एक्स्ट्रा है इसमें, मतलब इस नेबरहुड में x को छोड़ के सिर्फ एक्स्ट्रा पॉइंट भी है कि सिर्फ x को छोड़ के एक्स्ट्रा पॉइंट चाहिए हमें। मतलब इतना सा इसमें से अगर हम x को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, x को हटा देते हैं, तो भी ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो क्या रहेगी? हमारी नॉन एम्प्टी रहेगी। तो अगर इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो x को हम कहेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ A। हाँ, यहाँ एक कैरेक्टरिस्टिक कितने से भी लिमिट पॉइंट की, जो लिमिट पॉइंट x है वो सेट में बिलोंग भी कर सकता हो नहीं भी। लिमिट पॉइंट में और may not belong to the set। अब
पहले मैंने एक बात कही थी जहाँ ये था कि इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ ए कंटेन करेगा जो ऊपर नेबरहुड है, और यहाँ लिखा कि ये x माइनस के लिए दोनों डेफिनेशन एक दूसरे को अप्लाई कर रहे हैं। सही समझने के लिए आप ऐसा कह सकते हो x इज लिमिट पॉइंट इफ एवरी नेबरहुड of x contains infinite points of a। अगर a का x का हर नेबरहुड a के इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन करेगा, उस केस में हम x को कहेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ a है। इसके कुछ एक एग्जांपल्स ले रहे हैं। एक एग्जांपल ये भी ले रहे हैं, जैसे कि मान लिया लेट s बी एनी सेट, s कोई सेट मान के चल रहे हैं और वो किस टाइप से है, उसके एलिमेंट्स 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन 1/n एंड सो ऑन, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस टाइप का कोई सेट लिया और इसका लिमिट पॉइंट क्या है, लिमिट पॉइंट फाइंड करते हैं। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मींस n इनफिनिटी को टेंड कर रहा है, तो इसका लिमिट पॉइंट बन जाता है इधर n टेंड्स टू इनफिनिटी पे जो nth टर्म है इसको 0 को टेंड कर रही है, तो लिमिट पॉइंट बन गया इसका 0। लिमिट पॉइंट सेट का क्या बना है 0, और 0 इसका लिमिट पॉइंट कैसे मैथमेटिकल देख रहे हैं। मान लिया ये इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, इसको एक रियल लाइन से समझ रहे हैं। इसके ये मान लिया रियल लाइन है, यानी रियल लाइन। ये सब कैलकुलेशन हम यूजुअल मीट्रिक से बेस पे कर रहे हैं। मान लिया ये 0 है और ये 1 है, हम सेट के एलिमेंट्स को इसमें इंडिकेट कर रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड एलिमेंट बना 1/2, थर्ड एलिमेंट है 1/2 से थोड़ा सा लेस रहेगा, मान लिया ये क्या है 1/3, नेक्स्ट है 1/4। मतलब कि जो एलिमेंट्स की जो डिस्टेंस है वो कम होती जा रही है, मतलब एलिमेंट्स जो है ये आपस में एक दूसरे के टच में आ रहे हैं। 1/4, अगला फिर 1/5 1/6 1/8 भी आएगा, एंड मतलब जो एलिमेंट्स हैं ये स्मॉलर होते जा रहे हैं। लास्ट में अगर n 0 को अप्रोच करेगा तो ये 0 के पास आके बहुत सारे एलिमेंट हो जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे सारे के सारे एलिमेंट। तो 0 का नेबरहुड अगर हम लेंगे, if we take neighborhood 0 that is in the form SR0, ये 0 का क्या है नेबरहुड, तो इस 0 के नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट्स हो जाएंगे। कौन से सेट के, सेट ए के, इस वजह से क्या है इंटरसेक्शन सेट, अगर S के साथ इसका इंटरसेक्शन ले और 0 को माइनस भी करते हैं उससे हम, तो वो भी क्या रहेगा हमारा नॉन एम्प्टी रह जाएगा। तो ये इस वजह से क्या है 0 हमारा क्या है लिमिट पॉइंट। अदर देन 0 कोई पॉइंट देख रहे हैं, मान लिया 1 को चेक करें, 1 कौन सी कैरेक्टरिस्टिक का पॉइंट है, 1 को कंटेन करने वाला मान लिया एक ओपन स्फीयर ये बनाया हमने, जैसे ये है 1 को कंटेन करने वाला ओपन स्फीयर, तो इसमें S का सिर्फ एक ही पॉइंट है 1, तो इस वजह से 1 तो लिमिट पॉइंट नहीं है। लिमिट पॉइंट के लिए चाहिए हमें इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन करें, तो 1 लिमिट पॉइंट नहीं है, तो 1 कौन सा पॉइंट है भाई, तो 1 यहाँ पॉइंट बन गया, 1 यहाँ क्या है आइसोलेटेड पॉइंट बन गया है, क्योंकि ये अकेला पॉइंट है और इसके नेबरहुड में कोई भी पॉइंट नहीं है, तो 1 यहाँ है आइसोलेटेड पॉइंट। फिर हम डिस्कस कर रहे हैं 1/2 भी यहाँ क्या कर गया आइसोलेटेड पॉइंट, क्योंकि 1/2 को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल ये ले रहे हैं, और इसमें 1/2 को छोड़ के कोई भी पॉइंट नहीं है, तो बाकी ये जो पॉइंट है दिस इज आइसोलेटेड पॉइंट, और ये बाकी जितने पॉइंट सब के सब एडजेंट पॉइंट तो है साथ में। तो ये थे कुछ और एग्जांपल्स ले रहे हैं। मान लिया आपकी बार हम ले रहे हैं लेट ए बी एनी सेट, वो इस टाइप में है 0 to 1। इन हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं
let RD be any यूजोमेट्रिक स्पेस, मान लिया है ये कोई यूजोमेट्रिक स्पेस है। अब आप इसमें देख रहे हैं कौन सा पॉइंट इसका अल्टरनेट पॉइंट, कौन सा लिमिट पॉइंट। अब देखो ए से हमने मान लिया पॉइंट लिया 0, 0 को हम देख रहे हैं कौन सा पॉइंट है। अगर 0 के नेबरहुड में मान लिया आपने 0 का नेबरहुड लिया, 0 का नेबरहुड क्या बनेगा, 0 माइनस एप्सिलॉन, 0 प्लस एप्सिलॉन में 0 का नेबरहुड बनेगा माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन। अगर इस सेट में ए के इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो 0 क्या बन गया, लिमिट पॉइंट बन गया, अदरवाइज क्या लिमिट पॉइंट नहीं है। तो अब हम देख रहे हैं माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन में 0 के आसपास के पॉइंट्स हैं, मींस 0 से 1 जो हमारा इंटरवल है उसके इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन कर रहा है, इस वजह से क्या 0 इज लिमिट पॉइंट्स। तो ये लिख देते हैं हम कंटेन्स इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ ए। ये इनफाइनाइट पॉइंट इधर है, सो 0 इज लिमिट पॉइंट, बट 0 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए में बिलोंग नहीं कर रही है। बाकी जितने भी एलिमेंट है 0 से लेकर 1 तक के सारे इसके लिमिट पॉइंट है, क्योंकि हर एक के नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट है। यहाँ 1 माइनस एप्सिलॉन को 1 को देख रहे हैं हम लिमिट पॉइंट है, तो 1 को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल हमारा क्या बनेगा, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, मींस इसको हम कह सकते हैं दिस इज द नेबरहुड ऑफ 1, दिस कंटेन्स इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ ए। ये भी हमारे ए के कितने इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन कर रहा है। इसका मतलब क्या है, 1 इज आल्सो लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए। मतलब 0 भी लिमिट पॉइंट है, बट 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 1 सेट ए में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, लिमिट पॉइंट सेट में बिलोंग भी कर सकते हैं और उसमें बिलोंग ना भी करें। तो यहाँ 0 भी लिमिट पॉइंट है, 1 भी लिमिट पॉइंट, और 0 और 1 के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं सब के सब क्या है, इसके लिमिट पॉइंट्स हैं। अब हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं। मान लिया नेक्स्ट एग्जांपल लिया सेट a इक्वल्स टू नेचुरल नंबर। ये क्या हमारा नेचुरल नंबर है और इसको रियल लाइन पे ड्रॉ कर रहे हैं। मान लेते हैं दिस इज रियल लाइन 1 2 3 4 एंड शो। इसमें देख रहे हैं हम कौन सा पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट है, डायरेक्ट पॉइंट की प्रॉपर्टीज कौन सी सेटिस्फाई हो रही है। अब हम 1 को देख रहे हैं, 1 इसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं। और आइसोलेटेड पॉइंट हमारा क्या था, इधर आइसोलेटेड पॉइंट ये था एक तो x बिलोंग्स टू x इज आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ a if x belongs to a and x is not limit point of a। ये अगर x, एक तो पहली कंडीशन x a में बिलोंग करे, दूसरी कंडीशन क्या है, x लिमिट पॉइंट ना हो सेट a का। भाई लिमिट पॉइंट ना हो सेट a का, इसका मतलब क्या है, x के नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट नहीं होने चाहिए, सिर्फ एक ही पॉइंट हो x। इसका मतलब इतना सा हो गया, वो उसके नेबरहुड में खुद को छोड़ के एक भी पॉइंट ना हो। अब देखते हैं 1 कौन सा पॉइंट है, लिमिट पॉइंट है या आइसोलेटेड पॉइंट। 4 कौन सा पॉइंट है, लिमिट पॉइंट है या आइसोलेटेड पॉइंट। मान लिया हम 4 को चेक करें तो 4 को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल मान लिया ये हमारा छोटा सा ओपन इंटरवल, तो इसको मान लें 4 माइनस एप्सिलॉन और 4 प्लस एप्सिलॉन। मान लें ये जो डिस्टेंस है 4 यहाँ से ये क्या एप्सिलॉन, तो क्या बन गया ये 4 माइनस एप्सिलॉन और 4 प्लस एप्सिलॉन एक ओपन इंटरवल बन गया, जिसको हम नेबरहुड कह सकते हैं 4 का। अगर इसमें सेट n के इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो हम इसको लिमिट पॉइंट कह सकते हैं। अगर इसमें सेट n के सिर्फ एक ही पॉइंट है तो हम इसको आइसोलेटेड पॉइंट कह सकते हैं। हम इस इंटरवल में सेट a का सिर्फ एक पॉइंट है, वो क्या है 4, this contain only one point 4, सिर्फ एक पॉइंट कंटेन कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, 4 इज ए आइसोलेटेड पॉइंट, दिस
implies that for each isolated point, for के आज तक कोई भी पॉइंट चेक करें, चाहे 3 को चेक करें, चाहे 1 को, चाहे 2 को, या फिर 1 को, हर पॉइंट इसका क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट बन रहा है हर एक पॉइंट इसका। तो ये थी हमारी लिमिट पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट की डेफिनेशंस। इसके बाद कुछ एक और डेफिनेशंस हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं।